दोस्तों आपको बता दें कि अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगी काला पानी की सजा। जेल में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर पर एनआईए का बड़ा रुख मुड़ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसे गैंगस्टर्स को काला पानी की सजा देने का मन बना लिया गया है। कुख्यात गैंगस्टर अब एनआईए के निशाने पर हैं। एजेंसी ने ऐसा प्लान बनाया है कि उसके लागू हो जाने पर उत्तर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टरों के संगठित अपराध का नेटवर्क न सिर्फ चकनाचूर हो जाएगा, बल्कि इससे अपराध में कमी होगी और उन गैंगस्टरों के हौसले भी दुरुस्त हो जाएंगे। कभी जेल में गैंगवार और कभी जेल में कत्ल, कभी जेल में चलता है वसूली का काम और कभी धमकी का खेल, कभी जेल में बैठे बैठे साजिश और कभी जेल के बाहर मर्डर। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों को जेल में रहते हुए मजाक बना देने वाले गैंगस्टर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के निशाने पर हैं। एजेंसी ने उनके लिए नया प्लान बनाया है, जिसके लागू हो जाने पर ये उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टरों के संगठित अपराध का नेटवर्क न सिर्फ चकनाचूर हो जाएगा, बल्कि इससे अपराध में कमी होगी और उन गैंगस्टरों के हौसले भी दुरुस्त हो जाएंगे, जिनकी अकड़ इन दिनों जेलों में बंद होने के बावजूद भी काफी ज्यादा हो रही है। कभी तिहाड़ जेल में कत्ल, तो कभी पंजाब की गोविंदवाल जेल में खूनी गैंगवार, कभी धारदार हथियार से हत्या, तो कभी लड़ाई झगड़े। उत्तर भारत की जेलों में गैंगस्टर्स ने आतंक फैलाया है। गोल्डी बरार के गैंग और दूसरी गैंगस्टर्स के बीच आए दिन खूनी वारदातें हो रही हैं। पुलिस इन्हें रोकने में नाकामयाब दिख रही है और इसलिए अब एनआईए ने गैंगस्टर्स के लिए एक नया और सख्त प्लान तैयार करने का सोचा है। जी हाँ, उत्तर भारत जेलों में बंद गैंगस्टरों को काला पानी की सजा काटनी पड़ सकती है। अब गैंगस्टर्स को मिलेगी काला पानी की सजा। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंगस्टर उत्तर भारत की अलग अलग जेलों में बंद हैं। ये जेल में बैठकर ही अपना क्राइम सीक्रेटली चला रहे हैं। जेल के अंदर बैठे बैठे ही ये किसी भी की हत्या की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में यही हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद था, लेकिन जेल में बैठे बैठे ही उसने रच दी थी सिंगर की हत्या की साजिश। खुद इसके गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को बिश्नोई गैंग का काम बताया था। यानी यहाँ की जेलों में इनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बाद भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग के गैंगस्टर्स के बीच 2 बार खूनी गैंगवार हो चुकी है। इस गैंगवार में जेल के अंदर ही 2 गैंगस्टर प्रिंस और तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया मारे जा चुके हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में होने के बावजूद ये कत्ल हो गए और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। इसके पहले पंजाब के खतरनाक जिले की गोविंदवाल साहिब जेल में भी 2 गैंगस्टर्स की हत्या कर दी गई। बाद में इस हत्या का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो कह रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के कहने पर हुई है ये हत्या। एक के बाद एक इस तरह के मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आ रहे थे, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एनआईए उन गैंगस्टरों को अंडमान भेजने की सिफारिश कर रही है, खासकर जो कैदी या गैंगस्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेल में बंद हैं। एनआईए ने गृह मंत्रालय को नॉर्थ इंडिया के जेल में बंद कैदियों को लेकर खत लिखा था, जिसमें सिफारिश की गई है कि 10 से 15 गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किया जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ गैंगस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट की जेल में भी भेजने को लेकर पत्र में जिक्र किया था। एनआईए ने इस खत में लिखा कि कैसे जेल में बैठकर ये गैंगस्टर्स बाकी लोगों को भी गैंग में शामिल होने के लिए बहका रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ऊपर नाम लॉरेंस बिश्नोई का ही है। इसके अलावा जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिया गैंग के गैंगस्टर्स को भी वहां भेजा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली की ज्यादातर जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी भी मौजूद हैं, जो अक्सर पुलिस के लिए मुसीबत का सब बन चुका है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर गृह मंत्रालय इस बात पर राजी हो जाता है तो जल्द कई बड़े गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में भेजा जा सकता है। सेल्यूलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट वेयर में बनी हुई है। आजादी की लड़ाई के वक्त यहाँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था। उन्हें इस जेल में बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। ये माना जाता था कि एक बार जो इस जेल में आ गया, उसका बाकी जीवन यहाँ की मुश्किल हालातों को काटते हुए ही खत्म हो जाता था और फिर वो कभी वापस नहीं जाता था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।